नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल संदीप कुमार ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संदीप कुमार और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो न सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप एंथुसियास्ट्स के लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए एक गहरा संदेश लेकर आती है जो फ्यूचर को बदलने का सपना देखता है। किताब का नाम है 0 to 1 नोट्स ऑन स्टार्टअप्स और हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर, जो कि लिखी गई है पीटर थियल के द्वारा। पीटर थियल, जिन्हें आप पेपाल के को फाउंडर और फेसबुक के पहले इन्वेस्टर के तौर पर जानते हैं, ने इस किताब में बताया है कि कैसे हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जो आज तक एग्जिस्ट नहीं करता। ये किताब सिर्फ स्टार्टअप्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी सोच को बदलकर दुनिया को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस किताब के चैप्टर 1 द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर को एक कहानी की तरह समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हर चीज पहले से एग्जिस्ट करती है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो पहले से ही बन चुका है। अब सवाल यह है कि क्या आप इसी दुनिया में रहकर खुश हैं या फिर आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। पीटर थियल कहते हैं कि फ्यूचर को दो तरीके से देखा जा सकता है। पहला तरीका है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, यानी वो प्रगति जिसमें हम पहले से मौजूद चीजों को कॉपी करते हैं और उन्हें थोड़ा बेटर बनाते हैं। जैसे कि चाइना ने वेस्टर्न कंट्रीज की इंडस्ट्रीज को कॉपी किया और उन्हें और एफिशिएंट बनाया। ये तरीका आसान है, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं होता। दूसरा तरीका है वर्टिकल प्रोग्रेस, यानी वो प्रगति जिसमें हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया। ये वो जगह है जहां हम से एक तक पहुंचते हैं। ये तरीका मुश्किल है, लेकिन यही असली फ्यूचर है। पीटर थियल एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछते हैं, व्हाट इम्पोर्टेंट ट्रूथ डू वेरी फ्यू पीपल अग्री विद यू ऑन, यानी ऐसा कौन सा सच है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत हैं। ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि ज्यादातर लोग वही करते हैं जो पहले से हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जो नया सोचते हैं और नया बनाते हैं। जैसे कि स्टीव जॉब्स ने कहा था, थिंक डिफरेंट। एक और बात जो पीटर थियल कहते हैं वो ये है कि हमें मोनोपोली से डरना नहीं चाहिए। हाँ, मोनोपोली, क्योंकि मोनोपोली वो होती है जो कुछ नया बनाती है। कंपटीशन तो सबको एवरेज बना देती है, लेकिन मोनोपोली आपको एक्सेप्शनल बनाती है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 1 का समरी। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी सोच को बदलकर एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जो आज तक किसी ने सपने में भी नहीं देखा। चैप्टर 2 पार्टी लाइक इट्स 1999। दोस्तों, साल 1999 था। इंटरनेट की दुनिया में एक जबरदस्त उछाल आया हुआ था। ये वो दौर था जब हर कोई टेक स्टार्टअप्स के बारे में बात कर रहा था। लोगों को लग रहा था कि अब दुनिया बदलने वाली है। ये .com बबल का जमाना था। हर स्टार्टअप को लाखों करोड़ों का फंडिंग मिल रहा था, भले ही उनके पास कोई सही बिजनेस प्लान न हो। पीटर थियल इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे 1999 का ये दौर एक बड़ा सबक लेकर आया। उस समय लोगों को लगता था कि टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है। हर कोई बस इतना जानता था कि अगर आपके पास एक वेबसाइट है तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन ये सोच गलत थी। 1999 में जो स्टार्टअप्स आए उनमें से ज्यादातर फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ टेक्नोलॉजी पर फोकस किया, बिजनेस मॉडल पर नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। उन्हें लगा कि अगर वो ऑनलाइन है तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीटर थियल कहते हैं कि 1999 का ये दौर हमें एक बड़ा सबक देता है। सिर्फ टेक्नोलॉजी ही काफी नहीं है, आपको ये समझना होगा कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप कैसे पैसे कमाएंगे। उन्होंने एक और दिलचस्प बात कही, जब सब कुछ ऊपर जा रहा हो तो लोगों को लगता है कि ये कभी नीचे नहीं आएगा। 1999 में लोगों को लगता था कि .com कंपनीज का ये उछाल कभी रुकेगा नहीं, लेकिन 2000 आते आते बबल फट गया और सब कुछ धराशायी हो गया। पीटर थियल ये भी बताते हैं कि उस दौर में लोगों को लगता था कि कंपटीशन ही सब कुछ है। हर कोई बस यही सोचता था कि अगर वो मार्केट में सबसे आगे निकल जाएगा तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन ये सोच भी गलत थी। कंपटीशन सिर्फ आपको एवरेज बनाती है। असली सक्सेस तो तब मिलती है जब आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ, यानी आप मोनोपोली बनाते हैं। मोनोपोली का मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट को कंट्रोल करें। मोनोपोली का मतलब है कि आप कुछ ऐसा बनाएं जो सिर्फ आपके पास हो। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सार ये है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी पर फोकस करना काफी नहीं है, आपको एक सही बिजनेस मॉडल चाहिए। चैप्टर 3 ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनीज सक्सेसफुल क्यों होती हैं और कुछ फेल क्यों हो जाती हैं? पीटर थियल इस चैप्टर में बताते हैं कि हर सक्सेसफुल कंपनी की अपनी एक यूनिक स्टोरी होती है।
वो कहते हैं कि ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट, यानी सभी खुशहाल कंपनियां अलग अलग होती हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में पीटर थियल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि कंपटीशन अच्छी चीज है, लेकिन असल में कंपटीशन सिर्फ आपको एवरेज बनाती है। जब आप कंपटीशन में उलझ जाते हैं तो आप अपना सारा ध्यान दूसरों को हराने में लगा देते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आपको असल में क्या करना चाहिए। पीटर थियल कहते हैं कि असली सक्सेस तो तब मिलती है जब आप कंपटीशन से दूर रहते हैं, जब आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ, यानी आप मोनोपोली बनाते हैं। मोनोपोली का मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट को कंट्रोल करें। मोनोपोली का मतलब है कि आप कुछ ऐसा बनाएं जो सिर्फ आपके पास हो। उदाहरण के लिए गूगल को लीजिए। गूगल ने सर्च इंजन मार्केट में मोनोपोली बना ली। आज भी अगर आपको कुछ सर्च करना हो तो आप गूगल का ही इस्तेमाल करते हैं। गूगल ने कुछ ऐसा बनाया जो पहले कभी नहीं था, और इसी वजह से वो आज दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। पीटर थियल ये भी बताते हैं कि मोनोपोली बनाने के लिए आपको एक यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। आपको ये समझना होगा कि मार्केट में क्या गैप है और उसे कैसे फिल करना है। जब आप किसी यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपकी कंपनी मोनोपोली बन जाती है। लेकिन दोस्तों, मोनोपोली बनाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको बहुत सोच समझकर प्लान बनाना होगा। आपको ये समझना होगा कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप कैसे पैसे कमाएंगे और आप फ्यूचर को कैसे शेप करेंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सार ये है कि कंपटीशन से दूर रहिए, कुछ ऐसा बनाइए जो पहले कभी नहीं हुआ, यूनिक बनिए और अपनी कंपनी को मोनोपोली बनाइए। चैप्टर 4, द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कंपटीशन को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? स्कूल से लेकर कॉलेज तक और फिर जॉब से लेकर बिजनेस तक हमें हर जगह कंपटीशन में उलझा दिया जाता है। लेकिन पीटर थियल इस चैप्टर में बताते हैं कि कंपटीशन सिर्फ एक आइडियोलॉजी है जिसे हमने अपने दिमाग में बैठा लिया है। पीटर थियल कहते हैं कि कंपटीशन हमें बेवकूफ बनाती है। हमें लगता है कि अगर हम कंपटीशन में जीत जाएंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन असल में कंपटीशन सिर्फ हमारा ध्यान भटकाती है। हम अपना सारा समय और एनर्जी दूसरों को हराने में लगा देते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें असल में क्या करना चाहिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हुए पीटर थियल बताते हैं कि कैसे हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें कंपटीशन में उलझा देती है। स्कूल और कॉलेज में हमें बताया जाता है कि अगर आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन असल में ये सिर्फ एक इल्यूजन है। अच्छे मार्क्स लाने से आप सिर्फ एक एवरेज लाइफ जीते हैं, जहां आप बस दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करते रहते हैं। पीटर थियल कहते हैं कि असली सक्सेस तो तब मिलती है जब आप कंपटीशन से दूर रहते हैं, जब आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ, यानी आप मोनोपोली बनाते हैं। मोनोपोली का मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट को कंट्रोल करें। मोनोपोली का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ऐसा बनाएं जो सिर्फ आपके पास हो। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट को लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में मोनोपोली बना ली। आज भी अगर आपको कंप्यूटर चलाना हो तो आप विंडोज का ही इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ ऐसा बनाया जो पहले कभी नहीं था, और इसी वजह से वो आज दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। पीटर थियल ये भी बताते हैं कि कंपटीशन सिर्फ एक मेंटल ट्रैप है। हमें लगता है कि कंपटीशन जरूरी है, लेकिन असल में ये हमें सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करती है। अगर आपको असली सक्सेस चाहिए तो आपको कंपटीशन से दूर रहना होगा। आपको कुछ ऐसा बनाना होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सार ये है कि कंपटीशन से दूर रहिए, कुछ ऐसा बनाइए जो पहले कभी नहीं हुआ, यूनिक बनिए और अपनी कंपनी को मोनोपोली बनाइए। चैप्टर 5, लास्ट मूवर एडवांटेज। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनीज लंबे समय तक सक्सेसफुल क्यों रहती हैं? क्यों कुछ कंपनीज तो बस एक चमकती हुई रोशनी की तरह आती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, जबकि कुछ कंपनीज दशकों तक मार्केट में अपनी जगह बनाए रखती हैं? पीटर थियल इस चैप्टर में बताते हैं कि इसका जवाब है लास्ट मूवर एडवांटेज, यानी आखिरी चलने वाले का फायदा। पीटर थियल कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज यानी पहले चलने वाले का फायदा सबसे ज्यादा होता है, यानी अगर आप किसी मार्केट में सबसे पहले एंट्री करते हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन पीटर थियल कहते हैं कि ये सोच गलत है। उदाहरण के लिए माइस्पेस को लीजिए। माइस्पेस सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे पहले आया था, लेकिन आज कौन माइस्पेस का नाम लेता है? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि माइस्पेस ने सिर्फ पहले एंट्री किया, लेकिन वो लंबे समय तक टिक नहीं पाया। दूसरी तरफ फेसबुक को लीजिए। फेसबुक सोशल मीडिया की दुनिया में बाद में आया, लेकिन आज वो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। क्यों? क्योंकि फेसबुक ने लास्ट मूवर एडवांटेज को समझा।
पीटर थियल कहते हैं कि लास्ट मूवर एडवांटेज का मतलब ये है कि आप मार्केट में तब एंट्री करें जब आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो पहले से मौजूद प्रोडक्ट से कहीं बेहतर हो। आपको मार्केट में सिर्फ एंट्री करना ही नहीं है बल्कि लंबे समय तक टिकना है। उदाहरण के लिए गूगल को लीजिए। गूगल सर्च इंजन मार्केट में बाद में आया, लेकिन उसने एक ऐसा सर्च इंजन बनाया जो पहले से मौजूद सर्च इंजन से कहीं बेहतर था, और इसी वजह से गूगल आज दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। पीटर थियल ये भी बताते हैं कि लास्ट मूवर एडवांटेज हासिल करने के लिए आपको एक यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। आपको ये समझना होगा कि मार्केट में क्या गैप है और उसे कैसे फिल करना है। जब आप किसी यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपकी कंपनी लास्ट मूवर एडवांटेज हासिल कर लेती है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सार ये है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट मूवर एडवांटेज है। आपको मार्केट में तब एंट्री करना चाहिए जब आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो पहले से मौजूद प्रोडक्ट से कहीं बेहतर हो। चैप्टर 6, यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सक्सेसफुल क्यों होते हैं और कुछ लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्या ये सिर्फ लक का खेल है? क्या सक्सेसफुल लोग बस लकी होते हैं? पीटर थियल इस चैप्टर में बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीटर थियल कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि सक्सेस और फेलियर सिर्फ लक पर निर्भर करते हैं। वो सोचते हैं कि जिंदगी एक लॉटरी टिकट की तरह है। अगर आप लकी हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, अगर आप अनलकी हैं तो आप फेल हो जाएंगे। लेकिन पीटर थियल कहते हैं कि ये सोच गलत है। उदाहरण के लिए बिल गेट्स को लीजिए। क्या बिल गेट्स सिर्फ लकी थे? नहीं, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को बनाने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने एक यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उन्होंने एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो पहले कभी नहीं था, और इसी वजह से वो आज दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में से एक है। पीटर थियल कहते हैं कि सक्सेस सिर्फ लक पर निर्भर नहीं करती। सक्सेस के लिए आपको एक क्लियर विजन चाहिए, एक यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए और बहुत मेहनत करनी चाहिए। पीटर थियल ये भी बताते हैं कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि फ्यूचर प्रिडिक्टेबल नहीं है। वो सोचते हैं कि फ्यूचर एक लॉटरी टिकट की तरह है। अगर आप लकी हैं तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा, अगर आप अनलकी हैं तो आपका फ्यूचर खराब होगा। लेकिन पीटर थियल कहते हैं कि ये सोच गलत है। फ्यूचर प्रिडिक्टेबल नहीं है, लेकिन आप फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। आपको बस एक क्लियर विजन चाहिए और उस विजन को अचीव करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सार ये है कि आप एक लॉटरी टिकट नहीं है। सक्सेस सिर्फ लक पर निर्भर नहीं करती। सक्सेस के लिए आपको एक क्लियर विजन चाहिए, एक यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए और बहुत मेहनत करनी चाहिए। चैप्टर 7, फॉलो द मनी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ स्टार्टअप सक्सेसफुल क्यों होते हैं और कुछ फेल क्यों हो जाते हैं? पीटर थियल इस चैप्टर में बताते हैं कि इसका जवाब है फॉलो द मनी, यानी पैसे का सही इस्तेमाल। पीटर थियल कहते हैं कि ज्यादातर स्टार्टअप्स फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर उन्हें फंडिंग मिल गई तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन असल में फंडिंग सिर्फ एक टूल है। असली मकसद तो ये है कि आप उस फंडिंग का सही इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए पेपाल को लीजिए। पेपाल ने शुरुआत में ही ये समझ लिया था कि उन्हें पैसे का सही इस्तेमाल करना है। उन्होंने अपना फोकस ग्रोथ पर रखा, न कि सिर्फ फंडिंग पर, और इसी वजह से पेपल आज दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। पीटर थियल ये भी बताते हैं कि पैसे का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको एक क्लियर प्लान चाहिए। आपको ये समझना होगा कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप कैसे पैसे कमाएंगे और आप फ्यूचर को कैसे शेप करेंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सार ये है कि पैसे का सही इस्तेमाल करिए। फंडिंग सिर्फ एक टूल है, असली मकसद तो ये है कि आप उस फंडिंग का सही इस्तेमाल करें। चैप्टर 8, सीक्रेट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग और कंपनीज इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं? पीटर थियल इस चैप्टर में बताते हैं कि इसका जवाब है सीक्रेट्स, यानी वो गुप्त सच जो बहुत कम लोग जानते हैं। पीटर थियल कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें खोजने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि सब कुछ पहले से ही खोज लिया गया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए एयरबीएनबी को लीजिए। एयरबीएनबी ने एक सीक्रेट खोजा। लोग अपने घरों को रेंट पर देना चाहते हैं और ट्रैवलर्स सस्ते में घरों में रहना चाहते हैं। ये एक सिंपल आइडिया था, लेकिन इससे पहले किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और इसी सीक्रेट की वजह से एयरबीएनबी आज दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। पीटर थियल ये भी बताते हैं कि सीक्रेट्स खोजने के लिए आपको सवाल पूछने होंगे। आपको ये समझना होगा कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं। जब आप एक सीक्रेट खोज लेते हैं तो आप उस पर काम करके एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चैप्टर 9, फाउंडेशंस। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनीज लंबे समय तक सक्सेसफुल क्यों रहती हैं?
पीटर थियल इस चैप्टर में बताते हैं कि इसका जवाब है फाउंडेशंस, यानी मजबूत बुनियाद। पीटर थियल कहते हैं कि किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, यानी शुरुआत से ही सही लोगों को टीम में लेना, सही कल्चर बनाना और सही दिशा में काम करना। उदाहरण के लिए गूगल को लीजिए। गूगल ने शुरुआत से ही अपनी टीम पर ध्यान दिया। उन्होंने सही लोगों को हायर किया और एक ऐसा कल्चर बनाया जहां नए आइडियाज को एनकरेज किया जाता है, और इसी वजह से गूगल आज दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। पीटर थियल ये भी बताते हैं कि शुरुआत में छोटी छोटी गलतियां बड़ी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, इसलिए शुरुआत से ही सही डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सार ये है कि किसी भी कंपनी की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। सही लोगों को टीम में लेना, सही कल्चर बनाना और सही दिशा में काम करना बहुत जरूरी है। चैप्टर 10, द मैकेनिक्स ऑफ माफिया। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनीज का टीम वर्क इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? पीटर थियल इस चैप्टर में बताते हैं कि इसका जवाब है द मैकेनिक्स ऑफ माफिया, यानी एक ऐसा ग्रुप जो एक फैमिली की तरह काम करता है। पीटर थियल कहते हैं कि किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसकी टीम एक फैमिली की तरह होनी चाहिए, यानी सभी मेंबर्स एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें और एक कॉमन गोल की तरफ काम करें। उदाहरण के लिए पेपाल को लीजिए। पेपाल की टीम एक माफिया की तरह थी। सभी मेंबर्स एक दूसरे पर ट्रस्ट करते थे और एक कॉमन गोल की तरफ काम करते थे, और इसी वजह से पेपाल आज दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। पीटर थियल ये भी बताते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के लिए सही लोगों को हायर करना बहुत जरूरी है। आपको ऐसे लोगों को टीम में लेना चाहिए जो आपके विजन को समझते हों और उसे अचीव करने के लिए मेहनत करने को तैयार हों। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सार ये है कि एक सक्सेसफुल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम बहुत जरूरी है। टीम के सभी मेंबर्स एक फैमिली की तरह काम करें, एक दूसरे पर ट्रस्ट करें और एक कॉमन गोल की तरफ काम करें। चैप्टर 11, इफ यू बिल्ड इट विल दे कम। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट को लेकर इतने कॉन्फिडेंट क्यों होती हैं? पीटर थियल इस चैप्टर में बताते हैं कि इसका जवाब है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का तरीका। पीटर थियल कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना लेंगे तो लोग खुद ब खुद उसे खरीदने आ जाएंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना जरूरी है, लेकिन उसे लोगों तक पहुंचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। उदाहरण के लिए फेसबुक को लीजिए। फेसबुक ने सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट ही नहीं बनाया, बल्कि उसे लोगों तक पहुंचाने का एक स्मार्ट तरीका भी ढूंढा। उन्होंने कॉलेज कैंपसेस से शुरुआत की और धीरे धीरे पूरी दुनिया तक पहुंच गए, और इसी वजह से फेसबुक आज दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। पीटर थियल ये भी बताते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के बिना कोई भी प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आपको ये समझना होगा कि आपका प्रोडक्ट किसे चाहिए और उसे कैसे पहुंचाना है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सार ये है कि एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना जरूरी है, लेकिन उसे लोगों तक पहुंचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान दीजिए। चैप्टर 12, मैन एंड मशीन। क्या आपने कभी सोचा है कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमंस का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? पीटर थियल इस चैप्टर में बताते हैं कि टेक्नोलॉजी को ह्यूमंस का कंपटीशन नहीं, बल्कि एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। पीटर थियल कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी ह्यूमंस की जगह ले लेगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी को ह्यूमंस की मदद करनी चाहिए, न कि उनकी जगह लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए कंप्यूटर्स को लीजिए। कंप्यूटर्स ने ह्यूमंस की कैलकुलेशन करने की क्षमता को बढ़ाया है, न कि उसे रिप्लेस किया है, और इसी वजह से आज हम इतने एडवांस्ड हो पाए हैं। पीटर थियल ये भी बताते हैं कि टेक्नोलॉजी को ह्यूमंस के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जब टेक्नोलॉजी और ह्यूमंस एक साथ काम करते हैं तो वो एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सार ये है कि टेक्नोलॉजी को ह्यूमंस का कंपटीशन नहीं, बल्कि एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। टेक्नोलॉजी और ह्यूमंस को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। चैप्टर 13, सीन ग्रीन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनीज एनवायरनमेंट को लेकर इतनी सीरियस क्यों होती हैं? पीटर थियल इस चैप्टर में बताते हैं कि इसका जवाब है सस्टेनेबिलिटी, यानी एनवायरनमेंट को बचाने की जरूरत। पीटर थियल कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट्स और एनजीओज की जरूरत है, लेकिन असल में कंपनीज को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए टेस्ला को लीजिए। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार्स बनाकर एनवायरनमेंट को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, और इसी वजह से टेस्ला आज दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। पीटर थियल ये भी बताते हैं कि सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एनवायरनमेंट को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये कंपनीज के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है।
जो कंपनीज एनवायरनमेंट को बचाने की दिशा में काम करती हैं, वो लंबे समय तक सक्सेसफुल रहती हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सार ये है कि एनवायरनमेंट को बचाना सिर्फ गवर्नमेंट्स और एनजीओ की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि कंपनीज को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एनवायरनमेंट को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। चैप्टर 14, द फाउंडर्स पैराडॉक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ फाउंडर्स इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं? पीटर थियल इस चैप्टर में बताते हैं कि इसका जवाब है द फाउंडर्स पैराडॉक्स, यानी फाउंडर्स का अपने बिजनेस के साथ एक यूनिक रिलेशनशिप होना। पीटर थियल कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि फाउंडर्स सिर्फ लकी होते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। फाउंडर्स अपने बिजनेस के साथ एक यूनिक रिलेशनशिप बनाते हैं। वो अपने बिजनेस को एक मिशन की तरह देखते हैं, न कि सिर्फ एक कमाई का जरिया। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स को लीजिए। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक मिशन की तरह देखा। उन्होंने एप्पल को दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी बनाने का सपना देखा और इसी वजह से एप्पल आज दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। पीटर थियल ये भी बताते हैं कि फाउंडर्स को अपने बिजनेस के साथ एक इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए। जब फाउंडर्स अपने बिजनेस को एक मिशन की तरह देखते हैं, तो वो उसे सक्सेसफुल बना पाते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सार ये है कि फाउंडर्स का अपने बिजनेस के साथ एक यूनिक रिलेशनशिप होना चाहिए। फाउंडर्स को अपने बिजनेस को एक मिशन की तरह देखना चाहिए, न कि सिर्फ एक कमाई का जरिया। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो इसका मतलब है कि आप 0 to 1 जैसी बेहतरीन किताब से जुड़े सबक सीखने के लिए उत्सुक हैं। ये किताब सिर्फ स्टार्टअप्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी सोच को बदलकर दुनिया को बदल सकते हैं। अगर आप इस किताब को फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहां से आप इस किताब को पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में नए आइडियाज को लागू कर सकते हैं। और हाँ, अगली ऑडियो बुक या बुक समरी के लिए आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन सी बुक पर अगला वीडियो चाहते हैं। हम आपके सजेशंस को ध्यान में रखकर अगले वीडियोस लेकर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक्स के समरीज और लाइफ चेंजिंग आइडियाज लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और नया सोचना मत भूलिए, क्योंकि फ्यूचर आपके हाथ में है।